हाय बच्चों, आप सभी का आपके कर्नाटक कक्षा में आपका स्वागत है। मैं अनुज आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा इस क्लासेस में। और आज मैं स्टार्ट करना जा रहा हूँ 9th क्लास। चलो देखो, 9th क्लास के एग्जाम, 9th एक्चुअली जितने भी एग्जाम होने वाले 9th 10th 11th 12th सबके है ना, सो सितंबर में है ना, 15 सितंबर के अकॉर्डिंग एग्जाम होंगे। मतलब लमसम मान लो कि 15 सितंबर या उसके बाद से एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं। चलो, तो आज हम देखते हैं कि पहले है ना 9th क्लास की इसका सिलेबस क्या है, मिड टर्म सिलेबस। देखो कि मिड टर्म सिलेबस के अकॉर्डिंग जाए तो हमारा इसमें चैप्टर 1 आएगा जो कि है आपका रियल नंबर। चैप्टर 2 तो नहीं आ रहा बच्चों, चैप्टर 3 आ रहा है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर चैप्टर 4 आ रहा है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है बच्चों, 2 वेरिएबल। एंड चैप्टर 5 आ रहा है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। एंड चैप्टर 6 आ रहा है जिसका नाम है लाइन एंड एंगल्स। बच्चों बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, और पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है और पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लगता है। चैप्टर 7 ये है ट्रायंगल। बच्चों के हिसाब से सबसे बेकार चैप्टर है जो कि बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता। और चैप्टर 12 बच्चों ये है आपका हीरोन्स फॉर्मूला। सबसे अच्छा फॉर्मूला है, सब बच्चों को पसंद आता है। देखो ये हमारा सिलेबस है, 1 2 3 4 5 6 टोटल 7 चैप्टर आएंगे। और इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ओनली अब एक एक्सरसाइज रह गया है 3.2। इसमें 4.1 एंड 4.2। ठीक है बच्चों, और इसमें तो हमारे पास है ना सब है ही कुछ नहीं है, बस इसमें 2-3 चीजें पढ़ना होता है। और लाइन एंड एंगल्स में 6.1 एंड 6.2 करना है। ट्रायंगल्स में 7.1 7.2 एंड 7.3 करना और डिलीट हो चुका है। और हीरोन्स फॉर्मूला में भी ओनली 20.1 करना है। बच्चों थोड़ा सा बुक का भी प्रॉब्लम है, नए बुक में ये चैप्टर्स के नाम इसमें ये तो है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है बच्चों, बट चैप्टर 12 की जगह चैप्टर 10 लिखा हुआ है नए बुक में, तो ये थोड़ा याद रखना। ये सिलेबस है हमारा। सिलेबस तो बहुत कम है और बट टाइम भी हमारे पास कम है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें जल्दी जल्दी सिलेबस करना पड़ेगा और समझ के करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ये ध्यान दो कि हम ये जो क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं ना, इस क्लासेस में मैं आपको पूरा एनसीईआरटी तो नहीं मगर हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम में कम से कम 80% टू 90% क्वेश्चन जरूर आएंगे एंड 100% आएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, और मैं समझाऊंगा भी और तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए भी दूंगा, और तुम भी ईमानदारी से उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना और मुझे कमेंट बॉक्स में वो जरूर भेजना। ठीक है बच्चों, चलो सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, रियल नंबर। देखो सबसे पहला चैप्टर है आपका चैप्टर 1 रियल नंबर। ध्यान से पढ़ना, जो ना समझ में आए वो कमेंट में जरूर कर देना मुझे, मैं वो दोबारा आपको समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, रियल नंबर ज्यादा टफ नहीं है, बस ध्यान से आप सुनोगे ना। और ये एक जरूरी बात कि नोट जरूर करना। ठीक है, ये नहीं कि स्किप कर करके वीडियो को देख रहे हो, कोई वो मतलब नहीं बनता। आप जरूर पूरे वीडियो को देखो और नोट करो, इसको नोट करके जो क्वेश्चन दो उसको प्रैक्टिस करो और फिर आप एग्जाम देने जाओ। जरूर आपके आना, सो देखना इस एग्जाम में 80 to 90% मार्क्स जाएंगे। सबसे पहला नंबर देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, वो हम करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहता है कि एक्सप्रेस each of the following decimal as a fraction। ठीक है बच्चों, एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो ये क्वेश्चन रहता है, कुछ हिंदी मीडियम के भी बच्चे होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा इंग्लिश में दिक्कत आएगा, तो
हम इसमें देखो, मैं वैसे क्वेश्चंस लिखने में ही इंग्लिश में लिखा हूँ, समझाऊंगा तो मैं हिंदी में ही, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। जो मैं क्वेश्चंस लिखूंगा वो भी है ना, सो वैसे ही रहेगा जैसे दोनों के लिए होता है। जैसे फर्स्ट है आपका 0.3, देखो 0.3, ये इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसको हम बार बोलते हैं। और एक चीज ये पॉइंट है, अब इसमें ये बोल रखा है कि ये क्या है आपका 0.3 है, और इसको हमें किस में लिखना है, डेसिमल टू फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है, और फ्रैक्शन में भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। अब देखो इसको मगर हमें चेंज किस में करना है बच्चों, p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, p बाई क्यू के फॉर्म में, जो कि क्या होता है, रैशनल नंबर का फॉर्म होता है। ठीक है बच्चों, चलो अब स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। कभी भी ऐसा हो ना कि यहाँ पे पॉइंट लगा हो और यहाँ पे कितने भी डिजिट हो उसके ऊपर बार हो, तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, उसको लेट करते हैं x लेट करके क्या लिखते हैं, 0.3333। और बच्चों इसमें पता है क्या होता है कि ये 3 के ऊपर बार लगा का मतलब होता है कि उसको हम रिपीट कर रहे हैं बार बार। ठीक है, आप जितने टाइम्स चाहो रिपीट कर सकते हैं, इनफाइनाइट टाइम्स भी आप रिपीट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब इसमें यहाँ पे ये ध्यान से देखो कि आगे का स्टेप कैसे करते हैं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है बच्चों, ओनली 1 डिजिट है। ठीक है, अब 1 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये याद रखना, यदि 1 डिजिट के ऊपर बार होता है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। वही 2 डिजिट के ऊपर बार लगा होगा तो हम कितने से करेंगे, 100 से करेंगे। वही 3 डिजिट के ऊपर बार लगा होगा तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमने क्या बताया कि यदि 1 डिजिट के ऊपर बार लगा तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। और हिंदी मीडियम वाले इसको जरूर लिख लेना कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पे। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं थोड़ा सा अभी तो शॉर्टकट नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बढ़ाते हैं स्टेप्स को, क्योंकि मैंने लिखा है 10 से दोनों तरफ गुना करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है 10 इंटू एक्स, और यहाँ पे लिखूंगा 10 इंटू 0.3333। ठीक है बच्चों, अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा 10x। ठीक है बच्चों को यहाँ दिक्कत आता है, कई बच्चे इसको इस तरीके से करते हैं, देखो 0.333 ऐसे लिखते हैं और इसको यहाँ पे 10 लिखते हैं और ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। और ये तो सबको मल्टीप्लाई आता होगा, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 0 ही आता है। और यदि 1 से करते हैं तो कितना आता है, 13330, और यहाँ पे इनको प्लस करते हैं। ठीक है, अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है, तो हम कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। कई बच्चे इसको ऐसे करके देखते हैं, ऐसे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बताता हूँ, छोटी क्लासेस में भी सिखाते हैं ये चीजें, तो कि यदि यहाँ पे एक 0 है, ठीक है, यदि 10 है तो उसमें एक 0 आता है, यदि एक 0 है ना तो उस पॉइंट को एक नंबर के बाद शिफ्ट कर दो। क्या करो कि एक 0 है तो उस पॉइंट को एक नंबर के बाद शिफ्ट कर दो, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3.333। ठीक है, और इसको आप सेकेंड इक्वेशन ले लेना, मैं इसको हटा देता हूं, ऐसे करने का कोई वो नहीं बनता, पेपर में वैसे ही कम टाइम रहता है और जितना ज्यादा आप लॉन्ग करोगे उतना ज्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे देखो क्या है कि मैंने लिया x इक्वल टू 0.333, और यहाँ पे फिर मैंने उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, और 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसको 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10x, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये पॉइंट एक नंबर के बाद शिफ्ट करेगा तो 3.3333 ये आ जाएगा। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं, ये क्या है बच्चों, माइनस का साइन है। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो क्या आता है वो ध्यान से देखना, तो हम लिखेंगे 10x इक्वल्स टू 3.3333, और यहाँ पे लिखेंगे, जब बच्चों x के साथ कुछ नहीं होता तो उसका कोफिशिएंट कितना होता है, 1 होता है, और ये हो जाएगा 0.3333। अब इसको देखो माइनस करने के लिए साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस, यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9x आएगा, और 3 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और ये पूरा नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो देखो हमारा क्या आंसर आया यहाँ से, 9x इक्वल्स टू 3। अब ये और ये देखो मल्टीप्लाई में है, तो ये रूल आपको जरूर पता होगा, यदि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में रहता है तो इस साइड जाके क्या हो जाता है बच्चों, डिवाइड हो जाता है।
तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3/9। और देखो ये तो हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, अब हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये भी 3 है और ये 9 है, ये दोनों ही एक दूसरे के टेबल में आता है। तो हम इसको क्या करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9 बच्चों। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/3। अब इसको आप क्या कर दो, बॉक्स में डाल दो, मतलब लॉक कर दिया, ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो मैं एक और फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझना, जिस बच्चों को नहीं आया होगा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या है ये 0.3 के ऊपर बार है, और बार का मतलब क्या मैंने बताया है कि बार का मतलब होता है कि आप जितनी मर्जी इसको रिपीट कर सकते हो। तो मैंने इसको क्या किया, लेट किया x के इक्वल, और यहाँ पे लिखा 3 3 3, मतलब रिपीट कर दिया। इसके बाद क्या बताया कि जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आएगा, और इसमें इस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 10 में कितने जीरो है, एक जीरो है, तो एक डिजिट आगे लेके जाओ, पॉइंट को शिफ्ट कर दो एक डिजिट, तो ये आया। फिर इसमें से क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए हमने सेकंड इक्वेशन लिखा, और फर्स्ट इक्वेशन में देखो मैंने यहाँ 1 नहीं लिखा था, यहाँ 1 लिखा, क्यों, क्योंकि कोएफिशिएंट कितना होता है x का, जब ओनली x होता है तो मतलब 1 होता है, इसलिए 1 लिखा है। और 10 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, तो 9 आएगा, और 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे पास x के साथ क्या था, मल्टीप्लाई में था, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, और इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, और फिर मैं इसका सेकंड पैटर्न करवाता हूँ। चलो जल्दी फटाफट नोट करो। सेकंड, ये है 1.4 के ऊपर बार। देखो पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि हमने जीरो लगाया था, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जीरो का हटा के 1 कर दिया, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4, आपकी मर्जी, आप कोई भी नंबर लेके कर सकते हो। ठीक है, मगर करने का तरीका सेम है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, इसको लेट किया था, लेट x इक्वल्स टू 1.4444, ऐसे करके हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लिया था। ठीक है बच्चों, ये तो देखो हमने पिछले बार भी किया था, बस यहाँ पे जीरो की जगह 1 लिख दिया है। अब देखो पॉइंट, हमारे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है और एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, क्या है कि एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 10 से। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। ठीक है बच्चों, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10x। और इसमें क्या रूल बताया था, यदि 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक डिजिट को आगे हम क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 14.444। ठीक है बच्चों, और इसको सेकंड इक्वेशन ले लिया हमने। देखो ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, और ये पॉइंट आगे जाएगा, यहाँ पे आएगा, तो मतलब ये 4 यहाँ आ जाएगा। अब हमें इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। तो ये ध्यान से देखो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10x इक्वल्स टू 14.44, मतलब 444, एंड एक और 4 डाल दो क्योंकि ऊपर में 4 4 है। अब यहाँ पे हमारे पास कितना है, 1x है। और अब देखो, अब बच्चे यहाँ पे इसको जब प्लेस करते हैं ना तो गड़बड़ी करते हैं, कई बच्चे यहीं से प्लेस कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, और ये हो गया पूरा गलत। ठीक है, ऐसे नहीं करना बच्चों, ध्यान से थे, ये पॉइंट है ना, तो उसको पॉइंट के नीचे ही पॉइंट डाल दो, पॉइंट के इस साइड का नंबर और पॉइंट के इस साइड का नंबर नोट कर दो। ठीक है, यदि ऐसे नहीं करना तो तुम 1 का प्लेस 10 का प्लेस लेके कर सकते हो, कि देखो ये हमारा 1 का प्लेस है तो 1 के प्लेस के नीचे ही लिखेंगे, 0 हो गया, और ये पॉइंट के बाद का नंबर हो गया। अब इनका साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करेंगे, देखो 10 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आएगा, और 14 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 13 आएगा, और ये आ गया 0 बच्चों। अब इसके आगे का स्टेप करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कि 9x इक्वल्स टू 13, और ये यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड में हो जाएगा, और इसको यहीं पे लॉक करना पड़ेगा क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो सकता, ये किसी के भी टेबल में एक दूसरे नहीं आते सेम। तो इसको नोट कर लो जल्दी जल्दी, और नोट जरूर करना बच्चों, नहीं तो आगे फिर एग्जाम में कहाँ पे ढूंढते हुए होगे नोट्स को। चलो फटाफट नोट करो, फिर मैं आगे का क्वेश्चन करवाता हूँ तुम्हें। बच्चों हमारे चैनल का नाम जरूर याद रखना, क्या है नाम, काइनेटिक कक्षा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको
सारी क्लासेस अवेलेबल मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें कि अब मैं थर्ड वाला पार्ट जो कराऊंगा, जिसमें स्टार्टिंग में हमने एक ही डिजिट लिया था पॉइंट के बाद, अब मैं 2 डिजिट लेके समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करते हैं। तो इसमें देखो बस चेंज क्या किया मैंने, वहां पे एक सिंगल नंबर था, यहाँ पे 2 नंबर के ऊपर बार लगा दिया। तो इसको कैसे करना है देखेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.363636। ठीक है, और यहाँ पॉइंट और यहाँ पे 1 डाल देंगे। ठीक है, अब क्या समझाया था, यदि 1 डिजिट के ऊपर बार होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, वही 2 डिजिट के ऊपर बार होता है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, सॉरी बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 100x। और देखो यहाँ पे देखो ध्यान से कि ये हमारे पास पॉइंट है और कितने पॉइंट, 2 यहाँ पे 0 है, तो 2 0 है तो इसको कितने नंबर के बाद लगाएंगे, 2 डिजिट के बाद लगा देंगे पॉइंट को, मतलब शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 36.3636। ठीक है, तो और इसको सेकेंड इक्वेशन ले लेंगे। अब क्या करना है सबको पता है कि इसके बाद माइनस करेंगे सेकेंड माइनस फर्स्ट। ये हो जाएगा 100x इक्वल्स टू 36.3636। ठीक है, 36। और यहीं पे हमारे पास आएगा 1x इक्वल्स टू, अब देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया और यहाँ पे डाला 0, ये हो गया 36 और 36। साइन को कर दो चेंज और यहाँ से क्या करो, 100 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 99x। और 36 में से 0 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 36। और ये पूरा कितना हो जाएगा, 0। अब देखो इसके आगे का प्रोसेस, ये है 99x इक्वल्स टू 36 और यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। देखो इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, सॉरी 2 से तो होगा नहीं, 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। फिर से कैंसिल करते हैं तो ये हो गया 11 और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4/11 बच्चों। ठीक है, चलो ये भी हो गया, ये भी दूसरा पैटर्न भी समझ में आ गया। अब एक और करते हैं, इसके बाद मैं इसके क्वेश्चंस कुछ आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। चलो जल्दी इसको नोट करो फटाफट बच्चों। आगे का क्वेश्चन करते हैं, इससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, फिर ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका रैशनलाइजेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बोल सकते हो, और वहां से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में उठ के आते हैं। चलो देखो फोर्थ पार्ट है 0.57 के ऊपर बात। देखो बच्चों, मैं यहाँ से 0 हटा के थोड़ा सा टफ कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ। अब इसमें और पुराने वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है बच्चों, देखो कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है मगर बार 1 पे ही लगा हुआ है। ध्यान से देखो कि बार कितने पे लगा हुआ है, 1 डिजिट पे ही लगा हुआ है। जब भी 1 डिजिट पे बार होता है ना बच्चों, तो हम क्या करते हैं, देखो लिखते हैं लेट x इक्वल्स टू 1 पॉइंट, देखो 5 तो ऐसे रहेगा, बार तो 7 पे है तो 7 रिपीट करेगा। ठीक है, और इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेना। अब यदि एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो हम मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, इसको 10 से करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ठीक है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 10x इक्वल्स टू, देखो 1 ऐसे है तो 1 ऐसे ही रहेगा, और ये पॉइंट एक नंबर के बाद शिफ्ट करेगा क्योंकि 10 है, ये हो जाएगा 5.777। चलो बच्चों देखो सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं इसको। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 10x इक्वल्स टू 15.77, और ऊपर वाला इक्वेशन कितना है, 1x इक्वल्स टू, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट डालो, पॉइंट से पहले 1 है, पॉइंट के बाद है 577। अब इसको माइनस कर दो, देखो 10 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 9x, और 15 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 14.7 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा बच्चों। अब देखो हमारे जितने हमने क्वेश्चन किया था सब में पॉइंट के बाद 0 आया था, इसमें 2 आया, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये है 9x इक्वल्स टू 14.2 और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 14.2 डिवाइड बाय 9।
अब देखो ये रूल तो आपने पहले भी पढ़ा था कि कभी पॉइंट होता है तो पॉइंट के बाद ये देख लो कितने डिजिट है, और पॉइंट को यहाँ से क्या कर दो, रिमूव कर दो। रिमूव करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 142 डिवाइड बाय 90। अब इसको हम कैंसिल करते हैं तो देखो ये किससे कैंसिल होगा, तो आपने ये रूल पढ़ा था यहाँ पे यदि 1 के प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो वो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 71। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा ये 71। अब देखो ये कैंसिल हो सकता है, बताओ जल्दी बताओ। तो ये नहीं हो सकता तो इसको ऐसे लिख दो 71 अपॉन में 45। ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। चलो अब इसको नोट कर लो, हो गया होगा बच्चों, मैं हटा देता हूं इसको। ये पूरा खत्म हो गया है। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे देता हूं, आप प्रैक्टिस कर लेना। अभी तो मैं ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए बोर्ड पे दे देता हूँ, जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे आया है ना तो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेज दूंगा। देखो नोट कर लेना, ये आपका होमवर्क में है, प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट तो आपको करना है 1.5 के ऊपर बार, दूसरा करना है आपको 12.67 के ऊपर बार, तीसरा करना है आपको 4.67 के ऊपर बार, और चौथा क्वेश्चन आपको यही करना 129.6 छोड़ो 2 और 5 ले लो बच्चों, और यहाँ पे 4 ले लो। इन क्वेश्चन को कर लेना। ये 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनको प्रैक्टिस कर लेना। ना आए तो मेरे कमेंट में मुझे मैसेज करके पूछ लेना कि कैसे क्या होगा, मैं आपके लिए दोबारा से वीडियो बना दूंगा। चलो देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, रैशनल नंबर देखो हमें पता है, सबको पता है ये बात, तो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है बच्चों, ये रैशनल नंबर होता है। तो अब रैशनल नंबर से ही हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे ना, हमने तो नॉर्मल क्वेश्चन हमें पता है कि ये 2/3 फिर 3/2 ऐसे नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर, बट अब इसी में रूट आ जाए बच्चों तो क्या करना है, रूट को कैसे सॉल्व करते हैं। हमने नॉर्मल क्वेश्चन को प्लस भी करना आता है, हमें माइनस भी करना आता है, मल्टीप्लाई भी आता है, डिवाइड आता है, बट जैसे ही है ना सो क्या आ जाए कि रूट में आ जाए। मैं कई बच्चों से ऐसे क्वेश्चन पूछ लूं कि √2 √3 प्लस 1 √3 तो कितना होता है, तो बच्चे बोलेंगे तो हमने किया ही नहीं है। तो देखो इसके लिए क्या करना है, आपको ज्यादा टफ नहीं है, वही जो चीजें आपने शुरू में पढ़ा था x 4x प्लस 2x, ये सबको आता होगा, ये तो फट से बता देंगे बच्चे कि सर ऐसे नहीं होता, इसमें ये x है, x का ये क्या है, कोफिशिएंट है, तो इन दोनों कोफिशिएंट को, और ये क्या है, कोफिशिएंट दोनों का सेम है, सॉरी वेरिएबल सेम है, तो कोफिशिएंट को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो 2 + 4 कितना हो जाता है, 6x हो जाता है। तो यही तो है इसमें, √3 को x ले लो, √3 को भी x ले लो, तो क्या होगा, यदि हम इसको नॉर्मली देखो तो 2x और ये देखो तो 1x, तो 2x और 1x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो इसमें अलग क्या है बच्चों, वही चीजें हैं, बट यहाँ पे रूट लगा दिया है नंबर पे, तो इसलिए तुम कंफ्यूज हो रहे हो। तो बस ये देखना प्लस करने के लिए कि ये सेम है कि नहीं है, सेम है तो प्लस होगा, नहीं तो नहीं होगा, साफ सीधी बात। ठीक है, यदि √3 और √3 सेम है तो प्लस, इसके कोफिशिएंट को प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं, जैसे ये है 4√2 प्लस 3√2 प्लस 3√3 बच्चों। देखो अब इसमें देखो कि कौन कौन सा प्लस हो सकता है, मैंने क्या बताया था कि रूट यदि सेम है तो प्लस करो, नहीं है तो छोड़ दो। तो यहाँ पे देखो कि √2 है, ये भी √2 है, ये दोनों सेम है बट ये डिफरेंट है, तो डिफरेंट को ऐसे ही छोड़ दो, इन दोनों को प्लस कर दो। तो प्लस भी इनको नहीं करते हैं बच्चों, इसके कोफिशिएंट को प्लस करते हैं, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7√2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3√3। ठीक है, तो ये था ना ये चीजें। अब इसी में हम क्या करते हैं, माइनस सीखते हैं, मतलब सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। सब्ट्रैक्शन का भी क्या रूल है कि वही करो, 4x - 2x करेंगे तो कितना होगा, 4 - 2 मतलब 2x, तो वही चीज अब हम यहाँ पे हम करेंगे रूट में। देखो 2√3 करते हैं बच्चों,
और -1√3 करते हैं, देखो कोफिशिएंट इसके है ना, सो वेरिएबल सेम है, मतलब √3 और √3 सेम है। तो जब ये सेम है तो क्या करो, इसके कोफिशिएंट को माइनस कर दो, और नहीं सेम है तो छोड़ दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 - 1 कितना होगा, 1√3 हो जाएगा। और यही वाला एक और क्वेश्चन लेते हैं, 4√3 - 2√3 - 5√2। देखो इसमें पहले चेक कर लो कौन कौन से सेम है, तो मतलब ये और ये सेम है, तो इनको क्या करो, माइनस कर दो। 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2, और ये हो जाएगा √3, और इसको एज इट इज लिख दो। क्या था बच्चे, इसमें कुछ था टफनेस? इतना इजी क्वेश्चन था। चलो करो, इसको नोट करो, फिर इससे रिलेटेड मेरा कुछ क्वेश्चन, या तो फिर मल्टीप्लाई सिखाता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, तभी आप रैशनलाइज सीख पाओगे। हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई, फिर से वही एक एग्जांपल लेके देखते हैं। 2√3 इंटू 3√2। देखो बच्चों, मैंने शुरू में बताया था प्लस माइनस में कि यदि रूट सेम है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। इसमें तो रूट भी नहीं सेम है, तो अब क्या करना है, तो मल्टीप्लाई में ये कोई रूल अप्लाई नहीं होता कि रूट सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखो साफ सीधी क्या करना है, तो इसमें बस एक ही रूल याद रखना है आपको कि वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करो और कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका कोफिशिएंट्स है, तो 2 इंटू क्या करेंगे, 3 कर देंगे, और ये आपका रूट है, तो रूट में भी हम रूट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, रूट को रूट के साथ मल्टीप्लाई किया, कोफिशिएंट्स को कोफिशिएंट्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है, और 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो ये है आपका मल्टीप्लाई। अब इसका सेकंड देखते हैं, ये है 3√4, 4 नहीं छोड़ो, 3 लेते हैं, और ये भी लेते हैं 2√3 लेते हैं। देखो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने क्या बोला था, इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो और इसके रूट्स को मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 2 कितना होता है, 6, और 3 इंटू 3 कितना होता है, 9। अब बच्चों तुम सबको है ना से चीज बताता हूँ, देखो ये हमें पता है ये 9 है, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। चाहे तो आप है ना सो 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद कर लो और स्क्वायर रूट्स याद कर लो, तो इजी हो जाएगा इन क्वेश्चन को, या तो फिर इसको सॉल्व करना सीख लो कैसे करते हैं। देखो √9, ठीक है बच्चों, रूट का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो। रूट जब हटता है ना, ये स्क्वायर रूट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट बोलते हैं। स्क्वायर रूट जब हटता है ना, तो ये पावर में 1/2 आता है, मतलब पावर आधा हो जाता है। ठीक है, अब पावर आधा हो गया, आप सबको ये पता है कि जो 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो ये हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे 1/2, इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। चाहे तो ऐसे करके सॉल्व करके देखो, ऐसे में आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि आप ये याद रखो कि ये 9 किसका स्क्वायर होता है। तो सब बच्चों को पता है 9 3 का स्क्वायर होता है, तो 9 को हटा के हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 6 ऐसे रहेगा, ये मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई, और 9 √9 को हटा के 3 लिखा हमने, और इसका आंसर कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, इसको करो, हम फिर इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये है √2 और ये है 3 प्लस √3। देखो ऐसे क्वेश्चन, अब इसमें क्या करना है, देखो तुमने है ना सो 9th 8th क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी x और ऐसे x+1 लिखा होता है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबको पता है ये इससे मल्टीप्लाई होता है, तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो x आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई करना है, ये इससे मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, ये 3√2 हो जाएगा, और फिर प्लस √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकेंड, ये है 2 प्लस √3, और ये है आपका 3 प्लस √2। देखो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ज्यादा फोकस करना है। इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको भी हम देख लेते हैं, जो 8th क्लास में पढ़ा था, x+1 x+2। क्या करना होता है इसमें, इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है, तो x+2 होगा, और ये +1 है तो +1 लिखो, और इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो इसके बाद क्या किया था हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया हमने, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है,
इसके बाद ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3x, और ये 2x। तो ये चीज हमने 8th में पढ़ा था। अब वही यहाँ पे नंबर्स में देखो, तो क्या करना है, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 2, 3 प्लस √2, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या डालो प्लस, और यहाँ √3 है तो √3 डाल दो, और ये नंबर को ऐसे लिख दो 3 प्लस √2। ठीक है, इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 कितना होता है 6 होता है। और ये देखो अभी हमने पढ़ा था कि ये हमारा 2 क्या है कोएफिशिएंट में आता है, ये वेरिएबल में आता है। अब देखो यहाँ पे ये वेरिएबल है और ये कोएफिशिएंट है, दोनों ही से अलग अलग है, ये रूट में ये विदाउट रूट है, तो इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दो। ये इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा रूट के साथ, बस इसके साथ आएगा प्लस, इसको भी ऐसे करो तो ये भी हो जाएगा 3√3। अब देखो ये भी रूट में ये भी रूट में है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम प्लस करने के और पे आते हैं, तो यहाँ पे देखो ये और ये दोनों डिफरेंट है, तो छोड़ दो मत करो, प्लस प्लस खत्म, ये चीज करो, इसको नोट कर लो। अब आगे करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब कई बार है ना, क्वेश्चन ऐसे लिख के देता है कि x में √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे लिख के दे देते हैं। आधे बच्चे तो इसको है ना सो दो क्या करते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके कर देते हैं, बट अभी हम मल्टीप्लाई सीखेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करना भी इसमें मैं अप्लाई करूंगा। देखो ये समझो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं x इंटू एक्स लिखते हैं, तो मतलब इसको भी हम क्या लिखेंगे, दो बार लिख देंगे, √2 प्लस √3, और ये क्या हो जाएगा √2 प्लस √3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है आपको, ये √2 है ना, तो √2 को यहीं पे रखो और इस पूरे से मल्टीप्लाई, तो हम इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर प्लस है तो प्लस डालो, ये क्या है √3, तो ये आएगा √3, और इस पूरे को क्या करो फिर से इससे मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद देखो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, √2 इंटू √2 कितना होता है बच्चों, √4 होता है, प्लस और √3 इंटू √3 कितना होता है √6। फिर से इसको करेंगे तो √3 इंटू √3 √2 6 होता है, और √3 इंटू √3 कितना होता है 9 होता है। ठीक है बच्चों, अभी देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा हुआ, ये कितना है 4 है। एक चीज बताओ 4 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। चलो ठीक है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, किसका होता है 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। और ये 6 किसका स्क्वायर होता है, तो ये 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो ये 6 है ये भी 6 है रूट में, और ये दोनों ही सेम रूट है, तो हम इसको क्या कर देंगे 2√6, तो कुछ नहीं होता तो बच्चों कितना होता है 1 होता है। और ये रूट कितना है 9 है, तो ये √9 किसका स्क्वायर होता है बच्चों 3 का, तो ये हो गया 3, तो 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये हमने लिख दिया इसका फाइनल आंसर, और इसको कर दिया जाए लॉग। चलो ये हो गया सॉल्व। अब मैं ना तो इस क्लास को यहीं खत्म करता हूँ। ठीक है, मैं कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, तुम उनका प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस में क्वेश्चन देख लो बच्चों, फटाफट नोट कर लेना प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन। तो ये है 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3। फिर दूसरा है आपका 3 प्लस √3 का स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है आपका 4 प्लस √5 एंड 5 प्लस √3। ये क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे ना, वो रैशनलाइज करेंगे जो इनसे रिलेटिव था, इसलिए मैंने आज ये करवाया, और कल की क्लास में मैं आगे पढ़ाऊंगा। और कल की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों, मिस मत करना। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो।